बात होती है तो संगठन में अगर सबको पकड़ के अगर नहीं चलेंगे, सबको समझाते बुझाते अगर नहीं चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मेरे संगठन की बैठक थी, वहां पे बैठक में वो बोले हैं कि भैया अपनी बूथ को जो है मजबूती से पकड़िए, मजबूती से रखिए। हाँ, बोले कि अगर टोनी में आपको अगर कुछ लगता है इसमें कि नहीं ऐसा टोन नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम उनके तरफ से हम माफी मांगते हैं। चलिए, ये बात जायज है। आपके कहने का मतलब है जनता इस आवाज को, इस टोन को अदरवाइज में न ले। ना ठीक। और पूरे बिहार में एक भी बूथ के कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार कहीं हुआ है? फिर देखिए, फिर घूम के वहीं पे आ गया। नहीं, हम सब सीधा सवाल पूछे। देखिए, फिर आप फिर हम क्या कह रहे हैं कि ये इस बात को आप दिल पे मत लीजिए। ये कार्यकर्ताओं की बैठक है। कार्यकर्ताओं के बीच में अगर नेता बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं कि भाई आपको करना क्या, नहीं तो हम आपसे दूरी बना लेंगे। अरे इस भैया मेरे पब्लिक सुन रही है, आप कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि हम आपसे दूरी बना लेंगे, इसका मतलब आप पब्लिक को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, अगर मैं हार गया तो आपको हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। देखिए, पब्लिक को हम नहीं बोल सकते। पब्लिक को कैसे बोल देंगे? आप जनता मालिक हैं। आप कार्यकर्ता के थ्रू पब्लिक के पास संदेश भेज रहे हैं। जदयू प्रत्याशी के बचाव में उतरे संजय सिंह, बोले बात सही थी पर टोन गलत, जनता से मांगी माफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, मेरी मौजूदगी अभी मैं मंझौल अनुमंडल मुख्यालय के मंझौल पंचायत में हूँ। मेरे साथ एक जदयू के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, संजय कुमार सिंह। चूंकि आप सबको पता है चुनावी माहौल है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की लड़ी लगी हुई है। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे कल से बहुत ट्रेंड में है। हमारे पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जी किसी एनडीए के मीटिंग में, एनडीए कार्यकर्ता की मीटिंग में उनका एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि यह फरमान जारी कर रहे हैं, तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। इस तरह से धमकी देके वोट नहीं लिया जा सकता है। उसी मुद्दे पे मैं संजय जी से बात करना चाहता हूं। संजय जी, सबसे पहले बेगूसराय प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है चेरिया बरियारपुर विधानसभा के मंझौल में। सर, एक वीडियो ट्रेंड में है सोशल मीडिया में। कल आप पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जी, जो अभी वर्तमान प्रत्याशी के माताश्री हैं, किसी कार्यकर्ता मीटिंग में या एनडीए मीटिंग में कहीं भी एक फरमान जारी कर रहे थे कि जैसे मैं जिस बूथ पे हार जाऊंगी, या मेरा प्रत्याशी का कहना है कि मैं जिस बूथ पे हार जाऊंगा उस बूथ के आदमी से मैं संपर्क काट लूंगा। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी मैथमेटिक्स जानता हूं, मैं भी इंजीनियर हूं। इस चीज को सर आप कैसे ले रहे हैं? इस बयान को कैसे ले रहे हैं? देखिए, एक चीज है कि जो पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जी ने जो बात बोले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं गलत बोले ही नहीं। अच्छा, ठीक। वो जो बोले हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बोले हैं। अपनी जो कार्यकर्ता को अगर हम समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, उनको थोड़ा सा कहेंगे नहीं, क्योंकि उस संगठन की बात थी। संगठन में हमारे राष्ट्रीय महासचिव आए हुए थे और उन्हीं के बीच में ये बात हुई है। आप एक मिनट रोकना चाहते हैं, यानी आपके कहने का मतलब राष्ट्रीय महासचिव के सामने यह बयान फरमान जारी किया गया? तो बिल्कुल, चलिए ठीक है। फरमान जारी नहीं, जो होता है संगठन में जो होता है कि संगठन में अब कोई भी दल या कोई भी कैंडिडेट लड़ रहा है तो उनकी लड़ाई में सबसे ज्यादा क्या होता है? जो बूथ जीतो, चुनाव जीतो। अब बूथ पे अगर हम हार जाएंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो बूथ की बात उन्होंने बोले कि अगर वहां से लीडिंग नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम लीड कर रहे हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो काम है, हर बूथ पे काम है।
उन्होंने सबके लिए काम किया है, तो वहां पे उनका वोट है, वोट परसेंटेज अगर मेरा वहां नहीं गिरेगा तो वहां पे जो मेरी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता जो बूथ पे बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं वहां पे कार्य करता हूं, चाहे कोई भी दल, हमारे पांचों दल में से जो भी हैं, वो अगर वहां से लीडिंग हार रहे हैं तो फिर वो तो या तो काम नहीं किए, इसलिए उन्होंने बोला मैं साइड हो जाऊंगा। जनता को उन्होंने नहीं बोला, वो कार्यकर्ता को समझाते हुए बोले थे, रिश्ता नहीं रखूंगा। रिश्ता नहीं रखूंगा। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आप अभी बोले कि जदयू के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे और सारे लोग वहां मौजूद थे, इस बयान को जायज मानते हैं आप लोग या जदयू? बिल्कुल जायज मानते हैं, उनका जो कहना था बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। नहीं, कहना जायज है, कहने का शैली जायज है। अब देखिए, अब इसको आप कौन कौन सा रूप में लीजिएगा ये आप जानिए, मगर आप किस रूप में बोले हैं ये तो आप ही जान रहे हैं। बिल्कुल जो बोले, मेरा बात सुनिए, जो जिन्होंने यह बयान दिया, आप उनके पक्ष में यह स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने सही कहा, उन्होंने समझाया, बिल्कुल, लेकिन वो किस व्यू से बोले ये बात तो वो जानेंगे। हाँ, वो अब पब्लिक उसको किस व्यू से ले रही है ये बात तो पब्लिक जानेगी। आपने कहा कि आपकी पूरी जदयू उनके बातों का समर्थन करती है। बिल्कुल करती है। मतलब जो एक कहानी चला है, एक परंपरागत चला है, लोगों में इस चीज की चर्चा है कि चुनाव के समय में नेता हाथ जोड़ते हैं और 5 साल तक पब्लिक नेता का हाथ जोड़ता है। अब वह परंपरा जदयू ने बदल दिया। नहीं 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 नहीं, परंपरा कैसे बदल देंगे? जदयू परंपरा नहीं बदल। सर, चुनाव के समय में ऐसी तुगलकी फरमान नहीं नहीं नहीं, आप या किसी को अगर उनके बोली से अगर लग रहा है कि नहीं ये तुगलकी फरमान है तो तुगलकी फरमान सर आपको ये नहीं लगता है कि माननीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बिहार में विकास का कार्य किया है, ऐसे नेताओं से, ऐसे बयानबाजियों से उनकी विकास कार्य धूमिल हो रही है? देखिए, कुछ बचना भी चाहिए। मेन ये चीज है कि जब कैमरा चल रहा हो, मीडिया के आगे को भी बोलना होता है, तो अपने आप में हम, ऐसा तो नहीं है कि पूरा संगठन को लेके बैठे हुए थे, संगठन को लेके नहीं बैठे थे, मंझौल में हम बैठे हुए थे। अच्छा। और वहां पे हम भी थे, ऐसा नहीं है कि हम वहां नहीं थे, वहां पे हम थे। और होने वो बता रहे थे कि देखिए आप जो है बूथ पे देखिए इस तरह से देख रही है, ठीक है। अभी आप पूरे जब मंझौल या चिड़ियाघर विधानसभा के जदयू को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ऑन कैमरा, ठीक, क्योंकि आपके कहने का मतलब जदयू के नेता के द्वारा बोला जा रहा है। आप अगर इस चीज को मानते हैं कि यह मंजू वर्मा के द्वारा, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री के द्वारा यह फरमान जायज है, तो वही ऑन कैमरा हमारे दर्शक को बता दीजिए कि जदयू यही काम करती है, जदयू इस चीज को मानती है। देखिए, हम अपनी जनता को, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जो काम किए हैं चाहते हैं, या फिर ऑन कैमरा पब्लिक से आप माफी मांग लीजिए। नहीं, देखिए, ये फिर माफी मांगने की वाली बात नहीं है। अब बोली का टोन क्या हो सकता है, वो हम माफी तो हम जनता से हर समय मांगते रहते हैं। अगर कोई मेरी गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा, वो तो मानते ही रहते हैं। बशर्ते ये चीज है कि जब संगठनात्मक बात होती है तो संगठन में अगर सबको पकड़ के अगर नहीं चलेंगे, सबको समझाते बुझाते अगर नहीं चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मेरे संगठन की बैठक थी, वहां पे बैठक में वो बोले हैं कि भैया अपनी बूथ को जो है मजबूती से पकड़िए, मजबूती से रखिए। हाँ, बोले कि अगर टोनी में आपको अगर कुछ लगता है इसमें कि नहीं, ऐसा टोन नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम उनके तरफ से हम माफी मांगते हैं। चलिए, ये बात जायज है। आपके कहने का मतलब है जनता इस आवाज को, इस टोन को अदरवाइज में ना ले। ठीक, सही बात है। अब सर एक चीज जानकारी चाहते हैं आपसे, चिड़ियाघर विधानसभा को छोड़ दीजिए, बिहार में 243 विधानसभा है शायद, ठीक, कितना? 243। हाँ, ठीक। कितने बूथों की संख्या होगी, हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी? नहीं, पूरे बिहार में, पूरा बिहार में बूथ की संख्या जानकारी नहीं है। नहीं, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। बड़ी सर, चुनाव सर पे है, 6 तारीख को चुनाव है, और पूरे बिहार में एक भी बूथ के कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार कहीं हुआ है? फिर देखिए, फिर घूम के वहीं पे आ गया। नहीं, हम सर सीधा सवाल पूछे,
देखिए फिर आप फिर हम क्या कह रहे हैं कि ये इस बात को आप दिल पे मत लीजिए। ये कार्यकर्ताओं की बैठक थी। कार्यकर्ताओं के बीच में अगर नेता बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं कि भाई आपको करना क्या, नहीं तो हम आपसे दूरी बना लेंगे। अरे इस भैया मेरे पब्लिक सुन रही है, आप कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि हम आपसे दूरी बना लेंगे, इसका मतलब आप पब्लिक को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, अगर मैं हार गया तो आपको हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। देखिए पब्लिक को हम नहीं बोल सकते, पब्लिक को कैसे बोल देंगे, आप वो जनता मालिक हैं। आप कार्यकर्ता के थ्रू पब्लिक के पास संदेश भेज रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष हैं, थे और उम्मीद करते हैं कि रहेंगे, जैसा अटल सत्य है। ठीक है, उन्होंने महिला को घर से निकाल के बाहर रोजगार के लिए लगाया, महिला को 50% का आरक्षण दिया, बिहार में बिजली 125 यूनिट फ्री किया, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के विकास पे ध्यान दिया। नीतीश कुमार का यह काम बहुत ही सराहनीय है। इस चीज को मैं एक पत्रकार होने के नाते भी इस चीज को बोलता हूँ, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन उनके किसी एक नेता के द्वारा इस तरह का बयानबाजी उनके विकास को धूमिल करने का काम कर रहा है। इस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते नेताजी। नहीं, धूमिल नहीं हो रहा है, धूमिल कहीं से नहीं हो रहा है जी। अरे हम तो अपने कार्यकर्ता को बताएंगे ना सर, तरीका होता है ना। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, हम भी तरीका से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे मन में ये हो जाए कि मैं माइक और कैमरा लिया हूँ, संजय जी से जो मन होगा वो जैसे मन होगा वैसे पूछ लूंगा, संजय जी जूता उठाएंगे मेरे सर पे मारेंगे, वाजिब होता है। हर चीज का एक शैली होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। हाँ, यह है आपने पब्लिक से गलती माना, आपने पब्लिक को कहा कि उनकी तरफ से मैं गलती मानता हूँ, लेकिन यह जायज नहीं है। और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सर? हम तो एक ही चीज कहेंगे, कुछ नहीं, मोदी जी को देखिए, नीतीश जी को देखिए, चिराग पासवान जी को देखिए, हमारे मांझी जी को देखिए, सबको, हमारा पांचों दल है, उनको देख के आप एनडीए को जिताइए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। हम यही अपील करना चाहेंगे। छोटी मोटी बातें थोड़ी बहुत होती रहती है, उस पर बिल्कुल नजरअंदाज करके शीर्ष को देखिए। कार्यकर्ता ही तो दल की रीढ़ की हड्डी होता है सर, दोनों बात आप ही कर रहे हैं। भाई कमाल, कार्यकर्ता ही रीढ़ का हड्डी होता है। रीढ़ का हड्डी अगर इंसान का टूट जाएगा वो खड़ा होने लायक होगा? वो कैसे हो सकता? आज बीजेपी, जदयू, राजद, लोजपा, कोई भी पार्टी जो भी है कार्यकर्ता के दम पे, बिल्कुल, इसमें नो डाउट कार्यकर्ता से बात की जाती है। और अगर आपको वही बात करना था वो आप सेपरेटली करते। मीडिया की मौजूदगी में, मीडिया के ऑन कैमरा, मतलब जब आप देख रहे हैं मोबाइल चल रहा है, कैमरा चल रहा है, उस समय इस तरह की बात करना थोड़ी सी मुझे पर्सनली लग रहा है कि यह नाजायज है। बाकी आपने उसकी गलती पब्लिक से मान लिया है। ठीक, अभी आपने पब्लिक से मांग किया कि बढ़िया शीर्ष को देख के वोट कीजिए। आज से कुछ दिन पहले भी मैं आपसे पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, बढ़िया नेता को देखिए, स्थानीय प्रत्याशी की तरफ ध्यान मत दीजिए। ये भी चीज है कि स्थानीय प्रत्याशी जो है, ऐसा तो है नहीं कि वो ठीक नहीं है। देखिए, संजय जी ने जो भी कहा, साफ शब्दों में कहा, साफ लहजे में कहा। हाँ, इन्होंने इस बात की गलती पब्लिक से मांगी है कि मैं माननीय पूर्व मंत्री के द्वारा दिए गए बयान से अगर किन्हीं को तकलीफ है तो मैं उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते गलती मानता हूं। मैं मिलूंगा फिर अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।